चलो जी, आज क्विक रिवीजन के तौर पर हम चैप्टर लेके आए अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस। ठीक है, इस चैप्टर की बहुत डिमांड है और ये चैप्टर आपको पता भी है कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता ही है दिल्ली पुलिस की डेटा एकदम रैंडमली आ गई है। ठीक है, तो अब उस तरीके से ही काम करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम पहले वो करेंगे। जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इसी के अंदर वो जो पार्ट आते हैं, रेस है, पोर्टेंट स्टीम है, नावधारा जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज है, और 2D 3D क्षेत्रमिति है। ठीक है, तो वो सब चैप्टर्स पहले क्विक रिवीजन मारेंगे क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना है। अभी आपका सीजीएल का एग्जाम वो है, CHSL है, तो सब में क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस के ज़्यादा देखने के लिए मिलने हुए हैं। ठीक है, इन्हीं के नए नए क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर नए नए टाइप क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के हम एक क्विक रिवीजन मारते हैं और फिर उसके बाद में जो अभी तुम्हारे सीजीएल में और जो तुम्हारे CHSL के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उन सब क्वेश्चंस को भी उठा करके मिक्स करके सभी क्वेश्चन जो नए नए क्वेश्चंस बने हैं उन सब क्वेश्चंस के भी 10-15 जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब क्वेश्चंस को भी कराएंगे आपको। ठीक है ना, तो फिलहाल आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस चैप्टर के अंदर एक ही फॉर्मूला है, वो है स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा बेसिक बेसिक बातें भी नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर, अगर नहीं तो फिर मतलब ही क्या बनता है फिर एक रिवीजन का। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो उस तरीके से बनाई जा रही है कि ताकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पहले से ही कुछ बेसिक बेसिक बातें इसके बारे में पता है। ठीक है, बाकी फिलहाल मैं एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ चैप्टर के अंदर। ठीक है, शुरुआत कैसे करनी है। स्पीड का फॉर्मूला जानती है, इसको क्या बोलते हैं, एस को क्या हम बोलेंगे स्पीड, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको चाल। ई का मतलब क्या है डिस्टेंस, तो हम बोलते हैं हिंदी में दूरी। और टी का मतलब क्या है टाइम, तो मतलब होता है हिंदी में समय। ठीक है, इसी एक फॉर्मूले से क्वेश्चंस स्टार्टिंग में सोल्व करेंगे। स्पीड के लिए एक यही मात्र फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से आप चाहें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, दूरी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। टाइम कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। और इसी से अगर हम चाहें तो टाइम का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, समय का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। कैसे हो जाएगा, स्पीड यहाँ आ जाएगा और टाइम इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे टाइम का। ठीक है, चलो जी, अभी इस पे एक चीज़ और है जो हमें जाननी है, छोटी सी बात जो बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर की, वो है कि हमें कैसे किसी भी स्पीड को, जो स्पीड मीटर पर सेकंड में है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना होता है, और किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। चलो जी, अब देखो ये सबको पता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो 5/18 से मल्टीप्लाई ही क्यों किया जाता है, पहले उसके बारे में थोड़ा जानो। देखो जी, ये क्या है किलोमीटर, तो ये क्या है आवर, हमें कन्वर्ट किस में करना है मीटर में, टाइम किस में सेकंड में। तो जैसे लिखा हुआ है 72, पहले मैंने 72 लिख दिया। मुझे किलोमीटर से कहाँ जाना है ये बताओ, किलोमीटर से जाना है मुझे मीटर में, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ठीक है, और ये किस में है, बटे में है, किलोमीटर पर आर बोलते हैं ना, किलोमीटर पर आर, मीटर पर सेकंड। ठीक, तो वो कहाँ पे है, बटे में है, पर में है। ये लिखा हुआ है 1 घंटा, और मुझे 1 घंटे से कहाँ पहुंचना है, 1 सेकंड में। 1 घंटा है, घंटे से मुझे सेकंड में जाना है, और मैं घंटे से सेकंड में डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, पहले कहाँ जाऊंगा मिनट में, मिनट से कहाँ जाऊंगा सेकंड में। तो घंटे को 1 घंटे को मिनट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 60 से डिवाइड। तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। उसके बाद भी मुझे इसको क्या बनाना है, मिनट को सेकंड, तो एक बार और 60 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड। अब ये हो गया मीटर में और ये हो गया सेकंड में। चलो जी, तो जरा सोल्व करो। ये जाएगा 2 से कितनी बार, 3 बार, और ये 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो सिर्फ अभी इसी को देखो तुम, इसी को, सिर्फ इसी को देखो, इससे क्या बन गया, 5/6 × 6 = 18। बार बार इसे लिखने से बचने के लिए, ताकि हम बार बार 1000 ना लिखें, बार बार नीचे 2 बार 60 ना लिखें, इससे बचने के लिए हम डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि 5/18 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। क्लियर पॉइंट। और एक मैं छोटी सी बात और समझाता हूँ, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि किलोमीटर प्रति घंटे का और मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसका तुम्हारे पास जो रेशो होता है, किलोमीटर वाला बड़ा है और मीटर वाला छोटा है, 18:5 भी कह सकते हो इसे तुम। इससे तुम डायरेक्ट ही मुंह जवानी ही किलोमीटर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर बना सकते हो। ठीक है, मुंह जवानी ही। देखो कैसे, चलो पहले एक बार प्रॉपर इस तरीके से देखो कैसे बनेगा। 18 से आपने इसे काटा, 18 जाए कितनी बार, 18 चौक 72 और 5 चौके 30, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट कर दिया आपने मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कितना होता है, 20 मीटर
पर सेकंड। अब देखो मैंने जो ये चीज़ है लिखवाई है, इसका क्या मतलब है? आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो किलोमीटर की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी वैल्यू है? 18 की। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसकी वैल्यू है? 18 की। 18 का कितना गुना है? 4 गुना। 18 चौक 72, भैया 5 का भी कर दो 4 गुना, 5 चौके 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर पॉइंट एकदम, ठीक है ना? चलो एक दो चीजें और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं इसका। देखो जैसे मैं तुमसे बोलूं 25 मीटर पर सेकंड है, तो कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में। अब आप मुंह जबान देखो कैसे करोगे। आपको पता है रेशियो है आपका किलोमीटर प्रति घंटे का मीटर पर सेकंड के साथ क्या रेशियो होता है? 18:5। ठीक है, तुम्हें किसकी वैल्यू दी हुई है? मीटर पर सेकंड की, मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है? 5 की। 5 बराबर कितना आ रहा है? 25। कितना गुना हो गया? 5 गुना। तो 18 का भी कर दो 5 गुना, 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर में इसको क्या बोलेंगे? 25 मीटर पर सेकंड को 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर पॉइंट? चलो जी, मैं एक छोटा सा डाउट आपका वो भी क्लियर करता हूँ कि आपको कई बार कन्फ्यूजन इस बात का बहुत होता है कि हम 5/18 और 18/5 से मल्टीप्लाई कब करें। तो उसके लिए हल्का सा हिंट आप ऐसे याद रखो। देखो जैसे लिखा हुआ है 25 मीटर पर सेकंड, आप मीटर से किधर जा रहे हो? किलोमीटर की तरफ। मतलब छोटे से किसकी तरफ जा रहे हो? बड़े की तरफ। चाहे आप टाइम को देख लो, आप सेकंड से कहाँ जा रहे हो? आवर की तरफ। छोटे से कहाँ जा रहे हो? बड़े की तरफ। जब आप बड़े की तरफ जाएंगे तो 5 में और 18 में जो बड़ा है वो ऊपर, जब बड़े की तरफ जाओगे तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। ठीक, तो 5 से देखो काटो कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 18 पंजे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर पॉइंट? चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी आपने सोल्व करा था 72 किलोमीटर पर आवर को आप ले गए थे मीटर पर सेकंड में। अब देखो किलोमीटर से किधर जा रहे हो आप? मीटर की तरफ। किलोमीटर से किधर? मीटर की तरफ, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। जब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। और छोटा कौन होता है? 5, और बड़ा कौन होता है? 18, वो नीचे। 18 चौक 72, 5 चौके 30 मीटर पर सेकंड। मुझे लगता है कि शायद अब आपको इस चीज़ के अंदर डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आप देखो इसे एक बार, फिर हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, जैसे जैसे बीच बीच में फॉर्मूले आएंगे, इसके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा, भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो टाइप वाइज बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चंस करवाए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो इनका छोटा सा क्विक रिविजन मारते हैं, झटपट लपेट दो। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है? द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसके समान है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी बात पे फटाफट आप मुंह जवानी बताओ, ये किसकी वैल्यू है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी वैल्यू है? 18 की। 18 का कितना गुना? 18 पंजे 90, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 5 की। 5 का भी कर दो 5 गुना, कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है जी पॉइंट? ठीक है, बहुत अच्छे। आओ जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्पीड ऑफ 3/1/3 मीटर पर सेकंड व्हेन एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर बिकम। चाल है 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। देखो हर बार जरूरी नहीं कि हमारा रेशो वाला कॉन्सेप्ट ही काम करे, लग जाएगा इसमें क्या इसके अंदर भी, लेकिन हर बार हर चीज़ों के लिए ना समझना होता है। ये नहीं कि बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया उसी से करना है। आप बस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद ही समझोगे कि इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सोल्व करूँ। देखो ये मीटर पर सेकंड में कहाँ जाना है? किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जाना है। पहले इसको थोड़ा ठीक कर लें एक बार। 9 और 1 10, 10/3। मुझे कहाँ जाना है? मीटर से किलोमीटर की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो भैया बड़ा कहाँ होगा? ऊपर, और छोटा कहाँ होगा? नीचे। 5 से कितनी बार? 2 बार, और 3 से कितनी बार? 6 बार। 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं ये, बिल्कुल एकदम चैप्टर की जो जड़ होती है शुरुआत वहीं से कर रहे हैं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, अ कार गोज 20 मीटर पर सेकंड इन अ 20 मीटर इन अ सेकंड, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक कार एक सेकंड में 20 मीटर चलती है और उसकी हमें क्या बतानी है? किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल बताओ। ठीक है, देखो जी 20 मीटर इन अ सेकंड, इसने थोड़ा सा बोलने का ऐसे नहीं बोल के इसने कि 20 मीटर पर सेकंड ना बोल के इसने थोड़ा इस तरीके से बोल दिया कि 20 मीटर इन अ सेकंड। इसका भी तो यही मतलब है। ठीक है, कि 20 मीटर पर सेकंड। तुमको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोमीटर में। बस इतना बताओ कि किसकी वैल्यू है। तुम्हें अभी तुमने रेशियो निकालना सीखा है, मैं फिर एक बार लिख देता हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड।
और अनुपात रेशो होता है 18:5। ये दिया है मीटर पर सेकंड में, मतलब ये किसकी वैल्यू है 5 की। 5 की वैल्यू कितनी दी है 20। कितना गुना है इसका 4 गुना, तो अब 18 का भी 4 गुना कर दो। 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 4। 2 किलोमीटर एंड 5 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर और 5 मीटर किसके बराबर है। चलो जी, मतलब कहने का ये है कि हमें 2 किलोमीटर और 5 मीटर को किलोमीटर की फॉर्म में लिखना है। इसने बोला है 2 किलोमीटर और 5 मीटर। पहले आप बताओ कि 2 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे भैया, 2000 मीटर। बहुत बढ़िया। और 5 मीटर तो है ही, ये हो जाएगा पूरा कितना 2005 मीटर। अब आपको मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर में, क्योंकि सारे ऑप्शन ही हमारे किलोमीटर में दिए हुए हैं। 2005 मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड, भाग कर देंगे। नीचे कितना जीरो, 3 जीरो है, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.005 किलोमीटर। 2.005 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, पहले इनका एकदम बेसिक बेसिक बातें जान लेंगे ना थोड़ा सा, और माइंड क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अ मैन वॉक करता है अ किलोमीटर एंड इन बी आवर्स द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक 200 मीटर इज। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय करता है और उसे 200 मीटर को तय करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम देखो, अब आपको पहले क्या निकालना है, पहले आप ये समझो, आपको निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है क्या, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन में बोला हुआ है भैया डिस्टेंस हमारा कितने का, 200 मीटर का। बहुत बढ़िया। और जो आपकी स्पीड है, स्पीड आपको कुछ इस तरीके से दी हुई है, उसने बोला है कि 1 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है कितने घंटे में, 20 घंटे में। ये इसकी स्पीड होगी A/B किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड होगी A/B किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब तुम एक बात देखो, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये किस में है, मीटर में। ठीक, तो डिस्टेंस हमारा किस में होना चाहिए, किलोमीटर में। वैसे भी जो आपका जितने भी आंसर दिए हुए हैं सब घंटे में ही दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 200 मीटर को बनाऊंगा किलोमीटर, और 200 मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया है, मीटर में, सॉरी किलोमीटर में। और जो हमारी स्पीड है वो तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई A/B। क्लियर पॉइंट। A आएगा इधर और B जाएगा ऊपर। चलो जी, ये 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा दो, 2 से इसे बढ़ा दो 5 बार। B कहाँ चला जाएगा हमारा, ऊपर। नीचे क्या रह जाएगा हमारा 5, और A की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके अंदर 5A आवर्स। तो B/5A, देखो भैया कौन सा ऑप्शन है, B/5A, ऑप्शन नंबर B/5A आवर्स। क्लियर पॉइंट एकदम। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड इज। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, चाल गुणा समय। अब देखो, स्पीड क्वेश्चन में दे दी गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका टाइम दे दिया गया है 5 सेकेंड। अब बोलोगे भैया स्पीड भी ठीक दी हुई है और टाइम भी ठीक दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो। नहीं भाई, आप ये देखो कि आंसर किस में दिए, मीटर में, पहली बात। दूसरी बात, ये जो है डिस्टेंस है किलोमीटर में है, टाइम किस में है, घंटे में। और यहाँ जो टाइम दिया है किस में है, सेकंड में। तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप पहले किलोमीटर प्रति घंटे को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। मुंह जबानी करके दिखाओ, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमने अभी रेशो बनाया था 18:5 का। किसकी वैल्यू है भैया, किलोमीटर प्रति घंटे है तो 18 की। ये 18 का कितना गुना है, 18 चौक 72। ये 18 का 4 गुना है, तो आप 5 का भी 4 गुना कर दें, 5 चौके 20। 72 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा हमारा कितना, 20 मीटर। और ये हो गया 5 सेकेंड, 20 पंजे 100। कितने मीटर चलेगा भैया वो, 100 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। चलो जी, थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साहब आप सब लोग जानते ही हैं, आपका जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है, बहुत नज़दीक आ गया है। इतनी तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि इतनी जल्दी पेपर आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपके पास अभी 20 ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है। चलो जी, प्रॉपर 20 दिन भी नहीं कह सकते हम, ठीक है। 18 तारीख से पेपर स्टार्ट है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें।
ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखो समय जो है वो किस में दिया हुआ है, हमें सेकंड में दिया हुआ है, तो हमें सब चीज़ें सेकंड में बनानी चाहिए कायदे में, तो ठीक है। इसने बोला है हमें निकालो भैया टाइम। टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 4/5 किलोमीटर। जैसे जैसे दिया पहले वैसे वैसे लिखो, और समय जो दिया हुआ है सॉरी, स्पीड जो दी हुई है कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बटे में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब देखो हमारा ये डिस्टेंस भी किलोमीटर, स्पीड भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमारा जो टाइम फाइंड है होगा, टाइम जो समय जो निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, घंटे में निकल के आएगा, और हमें किस में चाहिए, सेकंड में। चलो जी पहले घंटे में निकाल लेते हैं, तो इसको 45 इधर, तो एक कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 45। क्या आ गया हमारा किस में, टाइम जो आ गया हमारा किस में आ गया, घंटे में समय आएगा। ये घंटे में है, मुझे किसे कन्वर्ट करना है, इसको सेकंड में। घंटे में 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा मिनट, एक बार और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा सेकंड। अब ये हमारा क्या बन गया, सेकंड। अब बस इसको सोल्व कर दो, 15 चौके 60, 15 × 45, 5 से फिर 12 पंजे 60, 3 से 4 बार, 4 4 4, 4 की क्यूब कितना होता है भैया, 64 सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 64 सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन 1 आवर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक कार 1 घंटे में कुछ दूरी कवर कर देती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अनदर कार टू कवर द सेम डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। बताएं कि एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो इस दूरी को तय करने में कुल लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। क्या फाइंड करना है, टाइम। टाइम क्या होता है भैया, हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत बढ़िया। वो डिस्टेंस कितना है, वो कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए, देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए वो 1 घंटे में उस दूरी को कवर कर देती है। तो ये क्या हो गया, वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटे में उस डिस्टेंस को कवर कर देती है। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस। स्पीड कितनी दी हुई है इसने, भैया यही दूरी तय करवानी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। कितना समय लगेगा भाई, 3/2। इस समय किस में आएगा, 3/2 घंटे में आएगा, ठीक है। सॉरी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। वो घंटे को मिनट में भी कन्वर्ट करवा सकता था, वो घंटे को सेकंड में भी कन्वर्ट करवा सकता था, वो इस चीज़ को फ्रैक्शन में भी लिख सकता था, वो इस चीज़ को पॉइंट में भी लिख सकता था। आंसर उसके क्या क्या हो सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एकम 2, 1 सही 1/2 घंटे। तुम इसको एज और कैसे लिख सकते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे मिनट के अंदर कि 3/2 घंटे हैं, घंटे को बनाओ भैया मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कितनी बार, 30 बार, कितना आ जाता है, 90 मिनट आ जाता। लेकिन डिपेंड इस बात के ऊपर करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ऑप्शन होंगे आंसर भी हमें उसी फॉर्म में देना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेन है जो कवर करती है एक सर्टेन डिस्टेंस को, एक निश्चित दूरी को तय करती है कितने मिनट में, 120 मिनट में, एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे 210 मिनट में एक कार एक दूरी को कवर करती है। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक कार एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा उसी निश्चित दूरी को तय करने में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना समय लगेगा। क्या निकालना है भैया, समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है जी भैया, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसे समय लगता है 210 मिनट का। देखो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में, और टाइम है मिनट में, मिनट को क्या बना दे, घंटे, 60 से भाग कर दे, तो ये क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस। इसी दूरी को तय करना है कितनी स्पीड पे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। 60 से 60 गया। चलो हमें इसको फिर थोड़ा सा और कहो तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 80 कहाँ आएगा हमारा इधर, और 1 कहाँ आएगा हमारा ऊपर। ऊपर है 210 और नीचे कितना है 80, 0 से 0। घंटे में ही निकालना है आंसर। 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, कितना बच गया 5, 2 सही 5/8, 2 सही 5/8, ऑप्शन नंबर
ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 10। वॉकिंग एट अ रेट ऑफ 4 किलोमीटर एन आवर, a man cover a certain distance in 3 hours 45 minutes. If he covers the same distance on cycle, cycling at a rate of 16.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय हिम। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। यदि वह यह निश्चित दूरी साइकिल द्वारा 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा? देखो आंसर सब किसमें दिए हुए? मिनट में। आंसर सब किसमें दिए हुए? मिनट में। चलो जी भैया देखना जरा एक बार इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा सही से समझ में आपको आ जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आप सब लोगों ने पढ़ ही लिया होगा ये। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर दूं। बस 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 हो गया काम। चलो जी, स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और कवर कर लेता है वो 3 घंटे 45 मिनट में। पहले वो दूरी कवर कर लें, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और कवर करता है वो 3 घंटा प्लस 45 मिनट। तो या तो क्वेश्चन का आंसर मिनट में है तो तुम ये समय भी मिनट में निकाल दो, ठीक। या चलो प्रॉपर तरीके से अगर सॉल्व करें तो ये 3 घंटे है प्लस 45 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग, 15 × 45 15 चौके 60। इसको सॉल्व करेंगे 4 × 12 क्या आएगा? 3/4 लिखा हुआ है यहाँ। 4 × 12 12 और 3 15 15/4। ठीक है जी, ये हमारी स्पीड है तो इससे हम लिख देंगे 15/4। हमारा डिस्टेंस, हमारी जो दूरी है वो कितना आ गई है? 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो आ गया है 15 किलोमीटर। हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 15 किलोमीटर। और हमें ये दूरी कवर करनी है किससे? 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। हमें बताना है समय। 15 किलोमीटर कवर करना है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। देखो जी, तो हमें करना क्या चाहिए? ये जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा घंटे में, हमें आंसर चाहिए मिनट में। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं ये पॉइंट और हटा दूं तो एक 10 और आ जाएगा ऊपर। 15 से इसको उड़ा दें तो 15 कम 15, 15 कम 15, नीचे 11 आ जाएगा। तो ऊपर हो गया कितना? 600/11। अब ये आंसर किस में आएगा? मिनट में। आंसर चाहिए भी हमको मिनट में, लेकिन पॉइंटों में निकालना है, फ्रैक्शन में नहीं निकालना इस बार। तो भैया 11 से काट दो, 11 पंजे 55, कितना बच गया जी? 5। अभी एक जीरो और भी है, 11 से कितनी बार जाएगा? 11 चौक 44, कितना बचा? फिर 6 पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर 11 पंजे 55, फिर बचेगा 5, फिर ये 5 4 5 4 5 4 ऐसे चलता रहेगा। इसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक 5 और लगा देंगे तो हो जाएगा 54.55 मिनट। 54.55 मिनट। क्लियर है जी पॉइंट? और अब देख लो क्वेश्चन। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। Train is moving at a speed of 80 km per hour and cover a certain distance in 4.5 hours. The speed of the train to cover the same distance in 4 hours is। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है। अगर वह दूरी 4 घंटे में तय करनी हो तो उसकी जो औसत चाल है, औसत चाल से कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया औसत चाल का तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। ये एक नॉर्मल जो स्पीड होती है उसको भी हम औसत चाल ही कहते हैं, औसत चाल भी कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो स्पीड है उसकी कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटा और कवर करता है 4.5 घंटे में। तो ये क्या गया? हमारे पास डिस्टेंस आ गया। हमें यही दूरी कवर करवानी है, हमें क्या निकालना है? स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दूरी है, इस दूरी को हमें कवर करना है 4 घंटे में। जो दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर 4.5 घंटे में तय होती थी, वही दूरी मुझे कवर करनी है सिर्फ 4 घंटे के अंदर। कर दो भैया, 4 से काटो, कितनी बार जाएगा? ये 20 बार। 4.5 में गुणा करेंगे तो 45 दूनी क्या होता है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको अपनी जो स्पीड है वो क्या करनी पड़ेगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी, ठीक है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 12। अ मैन कवर 9/20 डिस्टेंस बाई बस एंड रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट, टोटल जर्नी इन किलोमीटर। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है और शेष बची दूरी 10 किलोमीटर वह पैदल चलकर तय करता है। तो उसकी कुल यात्रा की लंबाई ज्ञात करें। देखो जी, उसने क्या करा है कि अपना 9/20 भाग को
तय कर लिया। फिर बची हुई दूरी रिमेनिंग, बची हुई दूरी शेष दूरी 10 किलोमीटर है। 9/20 भाग अगर तय कर लिया तो बचा कितना 11/20, और बची हुई दूरी क्वेश्चन में बोला है कितना है 10 किलोमीटर। जब चीज़ें फ्रैक्शन में लिखी होती है तो जो एक होता है वो अपने आप में क्या होता है पूरा 100% होता है। एक 20 जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 200, 11 का आएगा बटे में। आंसर फिर पॉइंटों में दिया हुआ है तो आप भी पॉइंटों में ही निकालेंगे। 11 से उड़ाएं, 11 एकम 11, कितना बचा 9। अगला नंबर 90, 11 अट्ठे 80, क्या बचा फिर 2, पॉइंट लगाओ 0, 11 एकम 11, फिर बचा 9, फिर वही 8, 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो जी देखो भैया क्वेश्चन नंबर 13। A truck travel at 90 km/h for the first 1/2 hours. After that, it travel at 70 km/h. Find the time taken by the truck to travel the 310 kilometers. क्वेश्चन समझाता हूँ हिंदी में। एक ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहले 1.5 घंटे तक चलता है। मतलब ये कंडीशन लगा दी गई है कि भैया वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे तक ही चल देता है, नहीं तो बाद में उसका इंजन गर्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यह अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा रखता है। बताएं भैया ट्रक को 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। देखो जी कुल जो दूरी है, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। जो कुल दूरी है वो क्वेश्चन ने बोली है कितना है 310 किलोमीटर। तो सिर्फ ये कंडीशन लगा दी गई है ट्रक के ऊपर तो भैया वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे सिर्फ 1.5 घंटे तक ही चल सकता है। मतलब 3/2 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 3/2 घंटे तक ही चल सकता है। तो अगर 2 से हम इसे उड़ा दें तो 45, और 45 की गुणा अगर हम 3 में करें तो 120 और 15 135 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो उसने 1.5 घंटे के अंदर उसने कितना दूरी कवर कर दी भैया 135 किलोमीटर। अभी कितनी बची हुई है दूरी 310 में से 135 डिस्टेंस हमारा कवर हो गया। तो 5 7 और 1। अभी हमारे पास जो दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी दूरी बची हुई है वो है 175 किलोमीटर। 175 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, लेकिन अब कंडीशन है कि उसको अपनी स्पीड को 70 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखना होगा। तो अगर मैं 7 से उड़ाऊँ तो कितनी बार जाएगा 25 7 175, नीचे कितना है 10, लग जाएगा 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटा और चाहिए इसको इस दूरी को कवर करने में। तो वही कह रहा है बताओ ये पूरी 310 किलोमीटर की जो दूरी है उसे कवर करने में टोटल लगा समय कितना। 1.5 घंटे, तो 135 किलोमीटर प्रति 135 किलोमीटर की दूरी तय करी थी 1.5 घंटे में, और 175 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी है 2.5 घंटे में। तो टोटल बताओ टोटल टाइम कितना हुआ। टोटल टाइम 310 किलोमीटर को कवर करने में कितना लगा, पहले 1.5 घंटा फिर 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/2, तो कितना हो गया भैया जरा बोल दो 4 घंटे। तो पूरी 310 किलोमीटर की दूरी को तय करने में से जो कुल समय लगा है वो है 4 घंटे का। ऑप्शन नंबर डी। जल्दबाजी में क्वेश्चन का आंसर 2.5 घंटे मत लगा देना। ठीक है, पूरा डिस्टेंस बोला गया है कि 310 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा भैया 4 घंटे। चलो जी, तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं वो सब क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बेसिक हैं। जिस भी बच्चे ने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ होगा तो उसको इन क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब बारी आती है हमारे पास टाइप नंबर 2 की एवरेज स्पीड। ये तो इस चैप्टर की जान है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जबरदस्त है। ठीक है, एवरेज स्पीड के 2-3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। मैंने सब क्वेश्चंस बिल्कुल अलग अलग उठा के रखे हैं। इसने बोला है टाइप नंबर 2 के अंदर पहले एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट। पहला जो हमारा टाइप है वो है फॉर इक्वल डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस इक्वल होता है तो एवरेज स्पीड कितनी होती है। देखो जैसे मैं तुमसे एक बात बोलता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। कोई व्यक्ति इधर से जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, एक दूरी है d यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वापस आता है इसी दूरी को कवर करके y किलोमीटर प्रति घंटे की। ठीक है जी, दोनों ही कंडीशन में x की स्पीड से जाओ चाहे y की स्पीड से वापस आओ, दोनों ही कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है हमारा इक्वल है दोनों कंडीशन में। ठीक है, मान के चलो ये एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b, a से b में जाने और b से a पर आने में डिस्टेंस तो इक्वल ही तय करेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए बस एक का कॉन्सेप्ट क्या है टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम।
कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखो कुल डिस्टेंस कितना है, जो कुल डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 2d, डी जाने का और डी वापस आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। और कुल समय, टाइम क्या होता है हमारा, टाइम होता है भैया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है d, तो जाते समय स्पीड कितनी है x, तो जाने में लगने वाला टाइम कितना है d अपॉन x। जाते समय लगा है इतना समय, वापस आते समय कितना लगा हो, डिस्टेंस तो इसने अभी भी इतना ही तय करा, दूरी तो इसने अभी भी इधर से आते समय इतनी ही तय करी है, और इसकी स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर, ये आते समय लगने वाला समय। टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, जाने वाला डिस्टेंस, आने वाला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2d। टोटल टाइम कितना, जाने में लगने वाला समय और आने में लगने वाला समय, ये है d अपॉन वाई। तो कुल दूरी बटा कुल समय, बस इसको अब सोल्व कर दो। 2d अपॉन, अगर मैं ऊपर से d कॉमन निकाल दूँ, बटे में क्या आएगा, अगर मैं एलसीएम लूँ तो एक्स वाई, और हम एक्स से इसको भाई करेंगे तो आएगा वाई, और अगर इसे हम वाई से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना एक्स, इसे डी से ये वाला डी कट जाएगा, एक्स वाई कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर, 2xy अपॉन एक्स प्लस, ये है हमारी एवरेज स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है हमारी एवरेज स्पीड, क्लियर पॉइंट एकदम। ठीक है, ये तब के लिए है जब हमारा डिस्टेंस इक्वल है, तब के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अगर दो स्पीड दी हुई है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या दिया हुआ है हमें, स्पीड दी हुई है। ठीक है, एक तरीका तो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये। चलो जी, नोट हो गया, मैं इसको हटाता हूँ एक बार, मैं तुम्हें एक चीज़ और समझाता हूँ, इसी को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला एक और किस तरीके से बन सकता है जरा वो भी समझ लो, क्योंकि दो, अगर सिर्फ स्पीड दी हुई है, जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है और दो इक्वल, डिस्टेंस कांस्टेंट और दो स्पीड दी हुई है, तो उसके लिए तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करा है वो बढ़िया है। जब 3 4 की बारी आती है तब थोड़ी दिक्कत होनी शुरू होती है, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट देखो यहाँ से बनाना सीखते हैं। एक जाते समय उसकी स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय उसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति। अगर मैं x और y का एक डिस्टेंस का एलसीएम मान लूँ, x y किलोमीटर, तब ये जो डिस्टेंस पहले हमने d माना है, d मानना ही जरूरी है क्या, इसको क्या मैं x y नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकते हैं, जब d मान सकते हैं तो कुछ भी मान सकते हैं भाई साहब। ठीक है, तो मैंने इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, एक्स वाई, मतलब इन दोनों स्पीड्स का क्या मान लिया इसको एलसीएम। अगर हमारे पास एक दूरी है एक्स वाई, अगर मैं उसे x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर तय करूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, y आवर्स, और मैं अगर y से तय करूंगा तो यहाँ समय कितना लगेगा, x आवर्स। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्टेंस है एक्स वाई, जाने का एक्स वाई, वापस आने का एक्स वाई, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2xy, टोटल टाइम कितना हो गया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट बन गया। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्वेश्चन इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है कि दोनों की जो स्पीड है उस स्पीड का एलसीएम लेकर के एक डिस्टेंस मान लो, फिर उन स्पीड से उसको डिवाइड करके वहाँ से समय निकाल लो। ठीक है, तो जो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बनाए हैं उन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे करना है जरा वो समझेंगे पहले हम। फिलहाल हमारा जो फॉर्मूला है अभी यहाँ से क्या बना, बी, ऑप्शन नंबर बी, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर पॉइंट। आओ जरा भैया क्वेश्चन नंबर 15 में जो फॉर्मूले हमने बनाए हैं उनका हम यूज़ करते हैं। कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलोर, चेन्नई से बेंगलोर जाना एक डिस्टेंस है जो क्या है कांस्टेंट है, व्यक्ति कवर करता है, एंड हु आल्सो रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द ड्यूरिंग होल जर्नी। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी चेन्नई से बेंगलोर तक जाने तक तथा वापस आने की जो उसकी चाल है वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति। वो ये कहना चाह रहा है कि भैया जाते समय भी उसकी जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आते समय भी जो उसकी स्पीड है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जाते समय भी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, आते समय भी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट कितना हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो जी एक बार फॉर्मूले में रख के और देख लेते हैं। फॉर्मूला भी बनाया था हमने 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स, मतलब जाते समय उसकी स्पीड कितनी थी 80, आते समय उसकी स्पीड कितनी है 80, टोटल कितना हो गया 80 प्लस 80, तो ये हो गया 2 इंटू 80 अपॉन 80 बटे में 160, 160 से 160 गया। देखो भैया एवरेज स्पीड कितना आ गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर पॉइंट। तो आपको फॉर्मूले में रखने की आवश्यकता भी नहीं थी,
अगर उसके जाते समय स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस आते समय भी उसकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एवरेज स्पीड हमेशा क्या रहेगी, फिर तो कांस्टेंट रहेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर पॉइंट। चलो जी, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 16 पे। A man goes from Mysore to Bangalore at a uniform speed of 40 km per hour and comes back to Mysore at a uniform speed of 60 km per hour. His average speed for the whole journey is। एक व्यक्ति मैसूर से बेंगलोर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो कुल यात्रा की जो औसत चाल है वो क्या हो जाएगी। आपने अभी फॉर्मूला बनाना सीखा है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x जाते समय उसकी स्पीड है 40, आते समय उसकी स्पीड है 60, और बटे में क्या हो जाएगा 40 प्लस 60, 2 इंटू 40 इंटू 60, बटे में कितना हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, कितना हो गया 8, 8 चिंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है पॉइंट भाई। चलो जी, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट बनाया था वो चलो यहाँ यूज़ करके और देखते हैं। हमने बनाया था भैया 40 और 60 दोनों का एलसीएम हमने मान लिया 120, ठीक है। 40 से काटेंगे तो कितनी बार 3 बार, 60 से कितनी बार 2 बार। अब हमें निकालना था इसका एवरेज, जाते समय भी डिस्टेंस 120 और आते समय भी डिस्टेंस 120, तो 2 इंटू 120, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 5, 5 से कितनी बार जाएगा 120, 24 बार, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जो एवरेज स्पीड है किससे फॉर्मूले से भी कितना आ गया, सॉरी इस वाले तरीके से भी कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला तो हमने ये है, फॉर्मूला तो हमने पहले यूज़ कर दिया। क्लियर पॉइंट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17। A person travel a certain distance at a speed of a kilometer per hour, equal distance at a b kilometer per hour and the next equal distance at a c kilometer per hour. Find the average speed। एक आदमी एक निश्चित दूरी a किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और समान दूरी b किलोमीटर प्रति घंटे से और समान दूरी c किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताएं। जरा क्वेश्चन को समझो पहले। ये तीन इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, ये भी d है, ये भी d है, ये भी d है। इस दूरी को ये तय करता है a किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इस दूरी को तय करता है b किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और इस वाली दूरी को तय करता है c किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हमने आपको पता है कि हम कौन सा टाइप कर रहे हैं, पहले एवरेज स्पीड किस वाले टाइप का निकाल रहे हैं, जब हमारा जो डिस्टेंस है, जो हमारी दूरी है वो क्या होती है इक्वल इक्वल समान होती है। तो हमें क्या निकालना है उसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3d, यहाँ से लेके यहाँ तक तय करने में लिया जाने वाले टाइम कितना है जरा बताओ। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी स्पीड है यहाँ पे a, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक लिया जाने वाला समय कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ हो गया 3d। अगर मैं ऊपर से d को मैं निकालूँ तो नीचे जो एलसीएम क्या बनेगा a b c, a से इसको भाग करेंगे तो बचेगा bc, bc से भाग करेंगे तो बचेगा ac, और c से भाग करेंगे तो बचेगा ab। c से d गया, ये जाएगा ऊपर, ये हो गया 3abc अपॉन ab bc और ca, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, लेकिन अब 3 के लिए 4 के लिए 5 के लिए कभी आता है तो कभी भी आप फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। मैं जो तरीका आपको बताया था पहली बार में वही करेंगे, एलसीएम वाला मेथड जो है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वो वाला तरीका मैं आपको यहाँ भी लगा के दिखाता हूँ। देखो स्पीड है a किलोमीटर पर आवर, b और c, तीनों का मैं एलसीएम ले लूँ तो हम इक्वल डिस्टेंस d मान रहे हैं, उसको हम a b c भी तो मान सकते हैं साहब। a से भाग करेंगे तो आएगा bc, ठीक है, आएगा हमारे पास टाइम, ठीक है, नीचे लिखा हुआ स्पीड, ये हमने क्या मान लिया डिस्टेंस। बी से भाग करेंगे तो क्या आएगा भैया ए सी, और सी से भाग करेंगे तो भैया कितना आएगा ए बी। हमें निकालना है एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, अगर हमने डिस्टेंस ए बी माना है, सिर्फ हमने ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक माना है, ये इसको हम डी कह रहे हैं, इसको हमने क्या मान लिया है ए बी सी। भैया ऐसा डिस्टेंस कितनी बार है 3 बार, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बी सी ए सी ए बी, क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी फॉर्मूला बन गया सही। ठीक है, तो 3 के लिए 4 के लिए हमेशा हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये एलसीएम वाला मेथड। इससे क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आएगा। चलो मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे होगा। पहले फिलहाल आप इसे नोट करें एक बार, फिर आ जाएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3।
person travel a certain distance at a speed of 30 km per hour, equal distance at 40 km per hour and the next equal distance at 60 km per hour. Find the average speed. एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और समान दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और समान दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल बता दें भैया कि औसत चाल क्या होगी। चलो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों से हम क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 120। 3 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 3 बार, 60 से कितनी बार 2 बार। हमें निकालना है इसका एवरेज स्पीड। जो हमने एक डिस्टेंस इक्वल माना है वो है 120। ऐसा डिस्टेंस कितनी बार, 3 बार, तो 3 इंटू 120 बटे में टोटल टाइम 4 3 7 2 9, 3 से 3 बार और 3 से 4 बार। इसकी एवरेज स्पीड कितना आ गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले में रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कभी भी फॉर्मूले सोल्व नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है जी। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। आए भैया क्वेश्चन नंबर 19। ईच साइड ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 40 किलोमीटर। अ पर्सन ट्रैवल करता है फ्रॉम ए टू बी 30 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी 40 किलोमीटर पर आवर एंड सी टू ए 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एक त्रिभुज आकार के मैदान, प्रत्येक भुजा जिसकी 40 किलोमीटर की है। एक आदमी ए से बी तक जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, बी से सी तक जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और सी से ए तक जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उसकी औसत चाल बताएं। सिर्फ ये जो ट्राइंगुलर दिया हुआ है 40 40 जो दिया हुआ है कि 40 40 उसकी भुजा है, ये ए है, ये बी और सी। ए से लेके बी तक जाता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, बी से लेके सी तक जाता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और सी से लेके ए तक जाता है वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे। आप इस 40 का यूज़ करना चाहते हैं तो भैया करें, मैं तो नहीं करूँगा। इस 40 से सिर्फ एक बात हमें है जो समझ में आ रही है, वो सिर्फ ये कि तीनों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। और जब डिस्टेंस क्या होता है इक्वल इक्वल, तो हमारे पास बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसे हम क्या करेंगे 30 स्पीड 30 है, 40 है और 60 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले था, बस पूछने का तरीका अलग है। एलसीएम 120 है। अब आप सोचेंगे आपने डिस्टेंस 120 क्यों माने, जब हमें डिस्टेंस दिया हुआ है भैया तुम 40 से कर लो, मैं 120 से करता हूँ, ठीक है। 3 से कितनी बार 4 बार, 4 से कितनी बार 3 बार, 6 से कितनी बार 2 बार, टोटल डिस्टेंस 3 इंटू भैया हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, हमें डिस्टेंस से क्या करना है, बस हमें 40 जो दिया हुआ है सिर्फ इसका ये इतना अर्थ है कि ये हमें ये बता रहा है कि हाँ भाई इन चारों तीनों कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल इक्वल है। और ये कितना हो जाएगा 9, 3 से 3 बार और 3 से कितनी बार 4 बार, तो स्पीड कितना आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है पॉइंट भाई, ठीक है। आप 40 का यूज़ करके भी कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उससे भी ऐसे ही आएगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20। पर्सन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ a किलोमीटर पर आवर, इक्वल डिस्टेंस एट b किलोमीटर पर आवर, इक्वल डिस्टेंस एट c किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस एट d किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। क्या बात है, 4 4 आगे। एक आदमी एक निश्चित दूरी a किलोमीटर की चाल से तय करता है, समान दूरी b किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और समान दूरी c किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा समान दूरी d किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी जो औसत चाल है वो बता दो। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल आप सेम उसी तरीके से फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। अगर 4 है तो चारों स्पीड होगी मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई और 4 स्पीड, 3 था 3 से मल्टीप्लाई हो रही थी 3 ए बी सी, 2 था तो 2 और ए बी या एक्स वाई कुछ भी माना हमने, क्या होगा बस ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद क्या होगा बी सी डी, क्या होगा सी डी ए, फिर क्या होगा डी ए, बस ये बन गया फॉर्मूला। लेकिन फिर हम बता रहे हैं भैया फॉर्मूले से क्वेश्चन बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है, करना है उस एलसीएम वाले तरीके से ही। चलो जी क्वेश्चन नंबर आप 21 देखो, सोल्व करके दिखाते हैं। एक स्क्वायर फील्ड है हुज साइड इज 30 किलोमीटर। स्क्वायर फील्ड है, अब जानते हैं स्क्वायर की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। एक पर्सन ट्रैवल करता है ऑन इट्स साइड एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एक वृत्ताकार मैदान में प्रत्येक भुजा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। एक आदमी उसी प्रत्येक भुजा को 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय करता है, तो उसकी जो औसत चाल है वो ज्ञात करें। बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी है, स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है और इसकी जो भुजा की लंबाई है वो भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। चारों भुजाओं पे घूमना है, ए बी सी डी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, फालतू में लिखें फोटो बनाए सजाएं कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ इस 30 से ये बात समझ में आ रही है कि भैया चारों की चारों कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, इक्वल इक्वल। और अगर डिस्टेंस बराबर बराबर है तो हम तो भैया अपना वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें, कौन सा, तो है स्पीड
4 है स्पीड, 6 है और 12, 6 और 12। हम क्या कर देंगे, चारों का एलसीएम, एलसीएम भी 12 ही आ जाएगा। 2 से कितनी बार, 6 बार, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, 12 से 1 बार, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 × 12। तो हमने डिस्टेंस माना तो क्या कर दिया, 4 से गुना, क्योंकि 4 स्पीड से, तो टाइम प्लस कर दो, 6 3 9, 9 और 3 12, तो 12 से 12 गया। ये जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर पॉइंट भाई साहब। चलो जी, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 22 पे। Person travel a certain distance at a speed of 10 km per hour and next equal distance 15 km per hour, next equal distance 20 km per hour and next equal distance at 30 km per hour. Find the average speed. एक आदमी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, समान दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वही बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी यूज करा है। 4 इक्वल डिस्टेंस है, 10 तय करा, फिर 20 से तय करा, आ गया 10 सॉरी 15 15 15 15 15, 10 से तय करा, फिर 15 से तय करा, फिर 20 से तय करा और फिर 30 से तय करा। इनका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम आ जाएगा 60, 10 से 6 बार, 15 से 4 बार, 20 से 3 बार और 60 से 2 बार। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 × 60 भाई, 4 10 5 15, 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितना आ गया इसका, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 23, अ मैन गोज टू अ प्लेस ऑन अ बाईसाइकिल a speed of 16 km per hour and comes back at a lower speed। जाता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और वापस आता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम की स्पीड से ही वापस आता है, लोअर स्पीड से आता है। तो उसकी एवरेज स्पीड है वो है 6.4 किलोमीटर पर आवर इन टोटल, एंड द रिटर्न स्पीड इज, वापस आते समय उसकी जो स्पीड है वो क्या है। कंसेप्ट बिल्कुल वही यूज होगा, दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस इक्वल इक्वल तय कर रहे हैं, जाता भी उसी डिस्टेंस को है और वापस भी उसी डिस्टेंस को आता है। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम चाल से वापस आता है, कम स्पीड से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की कम स्पीड से वापस आता है। यदि कुल मिलाकर उसकी जो औसत चाल है, इस बार औसत चाल पहले ही दे दिया क्वेश्चन में 6.4 किलोमीटर पर आवर है, तो ये बता दो वापस आते समय उस दूरी में उसकी जो स्पीड है वो क्या है। मान लो जाता है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, वापस आता है मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसकी एवरेज स्पीड हमें पहले ही दे दी है क्वेश्चन के अंदर 6.4 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2x y अपॉन x प्लस वाई। 2 इंटू एक्स मतलब जाते समय की स्पीड, इस वाले x से और इस वाले x से कंफ्यूज मत होना, ये वाला x हम वो यूज कर रहे हैं जाते समय की स्पीड, आते समय की स्पीड हमें क्या मानी थी x, यहाँ क्या हो जाएगा 16 प्लस x और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्वेश्चन में है 6.4। 16 से अगर इसे उड़ा दें कितनी बार जाएगा भी, ना जाने की 0 और 16 चौके 64, 2 से भी इसको उड़ा दें तो आ जाएगा 0.2। तो जो x है 16 इधर जाएगा, 16 दूनी 32, 3.2 प्लस x की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 0.2x, 0.2x इधर आएगा, इधर कितना है ये 1 है, 0.2 इधर आएगा तो बचेगा 0.8, 0.8x बराबर 3.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 8 से कितनी बार 4 बार, तो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसके आते समय की जो उसकी स्पीड है वो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो थे हमारे इक्वल डिस्टेंस। क्वेश्चन अगर आ जाए डिस्टेंस अगर इक्वल इक्वल ना हो तो क्या करेंगे भैया, देखो ये लिखा हुआ है 4 डिफरेंट डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन नंबर 24, पर्सन ट्रेवल द फर्स्ट 80 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड लास्ट 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अगर डिस्टेंस हमारा अलग अलग हो जाएगा तो क्या करेंगे, एक व्यक्ति पहले 80 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगले 50 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो बताओ उसकी औसत चाल याद करें। देखो जी भैया, उसने इस तरीके से 3 डिस्टेंस दिए हुए हैं, पहला डिस्टेंस है उसका 80 किलोमीटर, तय करता है स्पीड कितनी है उसकी 80 किलोमीटर के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसका डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड,
फिर उसका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, तय करता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदला, ना बदलेगा, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है? 80, 8 और 5 13, 13 और 6 19। टोटल डिस्टेंस हमारा 190 किलोमीटर। ठीक है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करने में लगने वाला टाइम कितना है? 80/60। यहाँ से लेके यहाँ तक लगने वाला समय कितना है? डिस्टेंस है 50/40। यहाँ से लेके यहाँ तक लगने वाला समय कितना है? 60/80। तो दिक्कत तकलीफ है किसी को? ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 0 से ये हो जाएगा कितना? 4/3, 5/4 और ये 3/4। लो जी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लगने वाला समय कितना है? 3/4 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 5/4 और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? प्लस 3/4। ये है 190। नीचे 3 का, 4 का और 4 का, अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 12। थोड़ी सी कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं, ना तो छोटा छोटा हो जाएगा नहीं तो उधर पर है 190। नीचे 3 4 4 है, उसका एलसीएम हो जाएगा 12। 3 से जाएगा कितनी बार? 4 बार, और 4 चौक हो जाएगा इधर 16, प्लस 4 से जाएगा 3 बार और 3 पंजे हो जाएगा 15, प्लस उधर लिखा हुआ 4, 4 से जाएगा 3 बार, 3 दिया 9। तो ये हो जाएगा 190 और 12 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? चलो 16 15 कितना हो गया भैया? 31। 16 और 15 कितना हो गया? 31। 31 और 9 कितना हो गया? 40। 0 से 0, 4 से 3 बार, इस दिया 57 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड वो कितना हो जाएगी? 57 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर पॉइंट भाई? ठीक है। बस एक बात अच्छे से दिमाग में सेट कर लो कि भैया एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस बात खत्म। ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? अ पर्सन ट्रेवल 600 किलोमीटर बाई ट्रेन एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड 800 किलोमीटर बाई शिप 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 400 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर बाई कार 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर डिस्टेंस? एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की यात्रा रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, 800 किलोमीटर की यात्रा जहाज द्वारा 400 किलोमीटर प्रति घंटे से और 100 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत चाल ज्ञात करें। आपने पढ़ लिया? एक बार मैं सॉल्व करता हूँ। एक डिस्टेंस दिया हुआ है, ये हमारे पास 3 डिस्टेंस में है। एक डिस्टेंस है जो कि 600 किलोमीटर का है, तय किया गया है कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। फिर एक दूरी है 800 किलोमीटर, तो तय करा गया है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर एक दूरी है 100 किलोमीटर, तो तय किया गया है 50 किलोमीटर प्रति। हमें बतानी है एवरेज स्पीड। तो वही कॉन्सेप्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मर गए भाई। देखो जी, 8 से 14 और एक 15, टोटल डिस्टेंस हो गया 1500 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कम 600/80, 800/400, 100 दो बार, 7 से भी 2 बार, 0 से 0, 4 से 15 बार और 4 से 2 बार। तो ये हो गया 1500 बटे, ये है 15/2 प्लस ये 2 ये 2, टोटल हो गया 4। चलो जी आगे सोल्व करो। क्या लिखा हुआ है? 1500 बटे, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो आ बनेगा 2, 15 प्लस यहाँ कितना है? 1 है, 1 से 2 2 बार, 4 दूनी 8, हो गया 1500, 2 जाएगा ऊपर और नीचे हो गया 15 और 8 कितना हो गया? 23, तो ऊपर हो गया 15 दूनी 30, 3000/23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एवरेज स्पीड है। अब देखो भैया, पहले समझो बात को। तुम्हें पता है कि ये एक प्राइम नंबर है और नीचे यहाँ 123 है, यहाँ 123 है, सिर्फ 23 कहाँ पे है? यहाँ ये लिखा हुआ है तुम्हारा कितना? 130 ही 10/23
23 किलोमीटर प्रति घंटा। बस देखते ही आंसर आ गया। हम डिवाइड करके भी देख सकते हो इसको 23 से। और भी कैसे पता कर सकते हो, मान के चलो 2 ऑप्शन के नीचे 23 23 होता भी, ऐसे चेक कर लेते। 23 लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी है 0। 3 से 0 में भाग करेंगे कितना बनेगा 0, और 0 + 0 0, तो इसकी भी यूनिट डिजिट लास्ट में क्या बनेगी 0 ही बनेगी। ठीक है ना। इस तरीके से तुम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो डिवाइड करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या बोला हुआ है। कार कंप्लीट करती है एक जर्नी 10 आवर्स में। कार एक दूरी को तय करती है 10 घंटे में। इट कवर्स half of the journey at 40 km/h and the remaining half of the 60 km/h. Distance covered by the car is। एक कार एक निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करती है। यदि वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन हमने क्यों डाला है यहाँ, जरा इस बात को समझो, क्योंकि यहाँ हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकते हैं। ये एक डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसने बोला हाफ हाफ दूरी है भैया, ये भी हाफ ये भी हाफ। अगर हाफ हाफ दूरी है भैया क्या हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल इक्वल डिस्टेंस है दोनों जगह पे। वो इस डिस्टेंस को तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे, इस डिस्टेंस को तय करता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, और पूरी दूरी को तय करने में उसे लगा है टोटल 10 घंटे का समय। अगर मुझे ये पता लग जाए कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी जो एवरेज स्पीड है कितनी है, अगर एवरेज स्पीड के बारे में पता लग जाए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तुम देख लो डिस्टेंस दोनों जगह पे क्या इक्वल इक्वल है भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस इक्वल, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाएगी। चलो जी, लेकिन बस तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से दिया है हाफ हाफ करके, और हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो ऐसे बनाया था कि डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जाता है और वापस आता है, जाता है और वापस आता है। तो डिस्टेंस हमारा ये था बस बीच का। इस बार डिस्टेंस जा करके वापस ना आके उसने क्या करा है, डिस्टेंस यहाँ तक डी है तो वो डी और आगे ही चला गया। दोनों बातों में अंतर समझ में आ रहा है। हमने जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनाया था उसमें फॉर्मूला में क्या था कि डिस्टेंस ऐसे जाता है और फिर वापस आता है, तो हमारी डी की वैल्यू फाइंड होती थी। ठीक है, डी क्या था हमारा उसमें कॉन्स्टेंट था, एवरेज स्पीड निकल के आ जाती थी। हाँ भैया हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ही यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें डी पे जाकर के डी से वापस नहीं आ रहा, वो डी पहले डी जाता है फिर आगे और डी चला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ जाएगा जल्दी। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आप यहाँ आराम से यूज़ कर सकते हैं, हमें बस ये पता लग जाए कि उसकी एवरेज स्पीड है कितनी। अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल दूँ तो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी कितना 40 × 60, सॉरी 2 × 40 × 60 बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी तय करिए कितनी स्पीड पे 10 पे, सॉरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 घंटे में इसने दूरी तय कर दी 480 किलोमीटर। दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्लियर पॉइंट। हमने बस कुछ नहीं करा है, देखो आप बस कंफ्यूज इस बात से बिल्कुल मत होना, जो मैं बात अभी तो मैं समझा रहा था कि भैया एक डिस्टेंस जब हमने एवरेज स्पीड निकाला था तो उसमें क्या था कि डिस्टेंस जाता है जा करके वापस आता है, बस इसने क्या कर दिया ये जा करके वापस नहीं आया, बस आगे और चला गया डी। क्या दिक्कत होगी, तो डी वापस ना आके आगे ही चला गया डी। हमें क्या पता करना था बस एवरेज स्पीड। तो दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस क्या था इक्वल, यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिस्टेंस इक्वल है। उसने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टोटल कितना समय लगाया है 10 घंटे का। एवरेज स्पीड पता लग गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने वो डिस्टेंस तय कर दिया 10 घंटे में। तो हमें क्या निकालना था डिस्टेंस 480 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ये करने के और भी बहुत तरीके हैं, इस क्वेश्चन को मैं और एक तरीका बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो अगर तुम्हें एवरेज स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं सोल्व करना है तो भैया और भी तरीका है। ऐसा कहाँ लिखा है एक क्वेश्चन एक तरीके से ही सोल्व हो सकता है बस। चलो जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल समय लगा 10 घंटे। यहाँ से लेके यहाँ तक का समय, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय d/40 d/60 बराबर कितना आ गया, टोटल टाइम कितना लगा 10 आवर्स। तो अगर मैं एलसीएम लूँ 40 60 का तो बन जाएगा 120, और से डी कॉमन निकाल दें। 40 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 60 से जाएगा 2 बार, ये कितना है 10। ये हो गया d × 5/120 इक्वल टू 10। 5 से कितनी बार 2 बार, डी की जो वैल्यू है वो कितना आ गई है 240, 12 दूनी
डी 240 आया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डी आया है, ये है हमारे क्वेश्चन में कितना 240, ये भी 240 और ये भी 240, क्योंकि हाफ ऑफ डिस्टेंस था, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 480 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी कितनी हो गई है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें दोनों तरीके से सोल्व करके दिखा दिया। तो आप इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैन ट्रेवल 5 आवर्स 15 मिनट में कवर करता है फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी कितना 60 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट 45 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस बता दो व्यक्ति ने कितना तय किया। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। तुम एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। डिस्टेंस है 2 इंटू हाफ डिस्टेंस तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और वापस बची हुई दूरी रेस्ट जो डिस्टेंस है वो तय करता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 105। टोटल टाइम कितना लगा इसे 5 घंटे 15 मिनट। मिनट को भैया जरा घंटा बनाओ, 1/4 तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 21/4 घंटे। टाइम लिख दो 21/4 घंटे। ठीक है जी, इसको उड़ा लो जरा 15 से। इससे तो पहले 21 से उड़ा दो इसको, 21 पंजे 105 और 5 से जाएगा 9 बार और 4 से जाएगा 15 बार। 15 दूनी 30, 3 नम 27, 270 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना हो गई है 270 किलोमीटर। ठीक है ना। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 28, ये हमने करा था जब हमारा डिस्टेंस अलग अलग हो। अब हम कर रहे हैं अगर हमारा फॉर द इक्वल टाइम एवरेज स्पीड बताओ अगर हमारा समय इक्वल हो। समय इक्वल कैसे, जैसे मान के चलो ये दूरी है, ये दूरी कितनी है नहीं पता, दोनों ही डिस्टेंस अलग अलग है बिल्कुल। बस इतना बोला जाए क्वेश्चन के अंदर कि भैया अगर यहाँ चलता है टी आवर्स तक, यहाँ भी टी आवर्स तक ही चलता है, टाइम क्या है हमारा इक्वल है कांस्टेंट है, मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूरी इसने तय करी है, स्पीड भी क्या है नहीं पता, मान लो स्पीड भी क्या है उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पे, लेकिन चलता है टी घंटे तक ही, मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चला तो 10 घंटे तक चला यहाँ से लेके यहाँ तक वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला, चलेगा यहाँ भी 10 घंटे ही। टाइम दोनों जगह कांस्टेंट है, स्पीड दोनों जगह कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही डिस्टेंस इक्वल है, बस टाइम इक्वल है। और ये उसने डिस्टेंस करा है कन्वर्ट y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है t घंटे तक। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, ये क्या आ जाएगा उसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम y_t। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया जरा बताओ। टोटल डिस्टेंस xt प्लस yt, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। हमें बताना है एवरेज स्पीड। कॉन्सेप्ट वही है अपने एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया xt प्लस yt बटे में टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी t टाइम और यहाँ से लेके यहाँ तक भी t टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2t। हम क्या करेंगे t बाहर निकाल देंगे, यहाँ होगा x प्लस वाई, कौन में नीचे कितना है 2t, t से t गया, एवरेज स्पीड आ जाएगी x प्लस वाई बाई 2 किलोमीटर प्रति। अगर टाइम कांस्टेंट है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई बाई 2। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है कि जितनी भी स्पीड दी हुई है, 2 स्पीड हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितनी भी स्पीड है बस क्या करो जितनी स्पीड उतने से भाग कर दो। अगर यहाँ स्पीड होती 3 तो मैं क्या करता x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, जितनी भी स्पीड होंगी उतनी स्पीड से इसको भाग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कि कॉन्सेप्ट यूज कैसे होगा, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। पर्सन ट्रेवल करता है एक सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर फॉर अ सर्टेन टाइम एंड नेक्स्ट डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेम टाइम। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति एक दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित समय तक तय करता है, टाइम एक निश्चित समय दिया हुआ है, और अगली दूरी भी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान समय तक तय करता है। देखो निश्चित दूरी को समय से तय करता है और उसी समान समय से वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अगर वो यहाँ 10 घंटे चला होगा तो वो यहाँ भी 10 घंटे ही चला है। टाइम क्या है कांस्टेंट है। डायरेक्ट तुम एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, 15 और 25 दो स्पीड दी हैं, 2 से भाग कितना हो गया 40/2 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। पर्सन ट्रैवल करता है एक सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर अ सर्टेन टाइम, नेक्स्ट डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेम टाइम, नेक्स्ट डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेम टाइम। फाइंड हिज एवरेज स्पीड।
एक व्यक्ति एक दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित समय तक तय करता है और अगली दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान समय में तय करता है और फिर अगली दूरी भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान समय में तय करता है। तीनों ही जगह पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा इस वाली कंडीशन में, पहली स्पीड क्या बोली उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी होगी, 3 से भाग कर दिया। 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो गया भैया, इस 210/3, तो कितना आ जाएगा स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी इसकी एवरेज स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, तो ये एवरेज स्पीड तक के हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पूरे करे हैं। ठीक है, अब आप ही पहले 30 क्वेश्चन करिए एक बार अच्छे से। ठीक है, कोई डाउट आए तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। अभी इसके लगभग मैं आपको 40 से 50 क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि आपका इस चैप्टर का पूरा अच्छे से एक रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए, बस 2 ही वीडियोस में और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम बोट एंड स्टीम, ठीक है, और ट्रेन, उन सब के क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को करके देखें एक बार। ठीक है।